एक जंगल में एक पेड़ रहा करता था। उस पेड़ पे बहुत दिनों से फल नहीं लगा था, इसलिए वो पेड़ बहुत उदास रहा करता था। एक दिन उसी रास्ते से कालू कौवा और गोरी कौवी गुजर रहे थे। वो पेड़ उनको आवाज लगाता है, अरे कौवो, इधर आओ, मेरी मदद करो कौवो, इधर आओ, सुनो तो, इधर आओ कौवो। कालू कौवा और गोरी कौवी उस बड़े पेड़ के पास आते हैं। क्या हुआ पुराने पेड़ जी, आपको क्या हो गया? क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं? बोलिए, हम लोगों को घर जाना है, टाइम पास मत कीजिए। बोलिए क्या हुआ आपको? कौवो, तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ और अगले महीने मेरे ऊपर लाल लाल सेब के फल आने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम लोग थोड़ा सा पानी लाके पिला देते तो मैं बहुत खुश हो जाता और तुम लोगों को फल खिलाता। गोरी, ये पेड़ हम लोगों को पागल समझ रहा है। कई सालों से ये ऐसे ही पड़ा है और अगले महीने इसके ऊपर फल आएगा बड़ा। हम लोगों को पागल समझ के रखा है। हम लोग किसी का मुफ्त में मदद नहीं करते, समझे? चलो, हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अरे कौवो, देख लो, अगर कभी मेरे ऊपर फल आया ना तो मैं तुम दोनों को छूने भी नहीं दूंगा। याद रखना कौवो, अगर मेरे ऊपर कभी भी फल आया तो मैं तुम दोनों को अपना फल हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। हाँ। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ का मदद ना करके अपने घर को लौट जाते हैं। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस पेड़ के सामने से टुनटुनी चिड़िया गुजर रही थी। वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है, चिड़िया, मेरी मदद करो चिड़िया, इधर आओ चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत प्यासा हूँ चिड़िया, मेरी मदद करो। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया उस बड़े पेड़ के पास आती है और पूछती है, चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी लाके दो। अगर तुमने मुझे पानी लाके दिया ना तो अगले 1 महीने के अंदर में मेरे ऊपर फल आ जाएंगे, फिर उसके बाद सारे फल तुम्हारे होंगे चिड़िया, प्लीज मेरे को पानी लाके दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ और आपके जड़ में पानी डालती हूँ ताकि अगले 1 महीने के अंदर आपके ऊपर फल आ जाए। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाती है और मटका भर के पानी लाती है। पानी लाने के बाद टुनटुनी चिड़िया उस बड़े पेड़ के जड़ में डाल देती है और उसके बाद बहुत खुश होती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे तुम्हारे जैसा चिड़िया इस जंगल में 50-100 और आ जाए। चिड़िया, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे ऊपर फल आया ना तो मैं सबसे ज्यादा फल तुम्हें ही दूंगा चिड़िया। से वो बड़ा पेड़ टुनटुनी चिड़िया से बातें कर रहा था। 6-7 दिन और गुजर जाते हैं। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया रोज टाइम टू टाइम आके मटका से उस बड़े पेड़ के जड़ के नीचे पानी डालती। आखिरकार पूरे 1 महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने के बाद उस बड़े पेड़ के ऊपर लाल लाल सेब के फल लग जाते हैं और वो पेड़ बहुत ज्यादा फल से खुश होता है। चिड़िया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है चिड़िया। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद आज मेरे ऊपर इतने रसीले लाल लाल सेब के फल नहीं होते। चिड़िया, आज से ये जितने ही फल हैं वो तुम्हारा, तुम जिसे चाहो उसे ये फल खिला सकती हो। दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया गरीब किसान पक्षियों को अपने साथ लाती और वहाँ पर फल खिलाती। आखिरकार ये खबर कालू कौवा और गोरी कौवी के पास ही पहुँच जाता है। कालू जी, मैंने सुना है वो पुराना पेड़ था ना जो उस पे कभी फल नहीं लगता था, उसी पेड़ पे आज बहुत रसीले लाल लाल सेब के फल लगे हैं। चलिए कालू जी, हम लोग खा कर आते हैं। अरे लगने दो ना, क्या हो गया गोरी? हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तो बस फल खाने से मतलब है। चलो हम लोग फल खा कर आते हैं। मेहनत कोई करे, फल खाएंगे हम लोग। चलो गोरी। इतना कह के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। तो दोनों उड़ते आखिरकार उस बड़े सेब के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कौवो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने का? आ गए हो तो ठीक है, चले जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे फल को तुम लोगों ने हाथ लगाने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा, सोच लेना।
अरे पागल पेड़, हम लोग जब आए हैं तो फल खाकर ही ना जाएंगे। तू भी ना कैसी बातें करता रहता है। हम लोग जाएंगे और जरूर फल खाएंगे। देखते हैं तू क्या कर लेता है हम लोगों का। करके जबरदस्ती कालू कौवा और गोरी कवि उस बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ के फल खाने लगते हैं। ये सब देखकर उस बड़े पेड़ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के अंदर से एक बड़ा सा लाठी निकलता है। अरे लाठी, सुनो सुनो, ऊपर जो बैठे कौवे हैं ना, वो मुझे बहुत तंग करते हैं। उसे तुम जाओ और इतना घूम घूम के मारना, इतना घूम घूम के मारना कि वो जीवन भर याद रखे कि पेड़ों से उलझने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर वो लाठी जाता है और काली कौवा गोरी कौवे के ऊपर टूट पड़ता है। छोड़ दो पेड़ जी, अब से हम लोग ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। पेड़ जी छोड़ दीजिए हम लोगों को। हाँ पेड़ जी, गोरी ठीक कह रही है। अब से हम लोग ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। मत मारो, रोक लो इस लाठी को पेड़ जी, मत मारो। बहुत देर उस बड़े पेड़ से पीटने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवे आखिरकार जान बचा के भाग जाते हैं। हेलो गाइस, तब तक आप लोग कमेंट में ये बताइए 10 - 5 बराबर कितने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा बहुत पैसे कमाता था। एक दिन पैसे लेके वो अपने घर जाता है। अरे गोरी, ये लो, इसमें ढेर सारे पैसे हैं, लो और इसे ध्यान से रख दो। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी भी पक्षी के सामने जाके ये मत बोलना कि मेरा पति रोज रोज बोरी भर के पैसा लाता है, नहीं तो गोरी चोरी भी हो सकती है। समझी ना तुम? ये जाके कभी मत बोलना। अरे हाँ कालू जी, मुझे अच्छे से पता है कि ये बात कहीं नहीं बोली जाती। मैं क्या आपको पागल दिख रही हूँ जो ये बात जाके बोलूंगी किसी पक्षी को? ना कालू जी, लाइए ये मैं पैसा अलमारी में धर देती हूँ ना। मैं किसी को नहीं बोलूंगी कालू जी, किसी को नहीं। मैं पागल दिख रही हूँ क्या आपको? ऐसे गोरी कौवी कालू को ऐसे पैसे लेने के लिए बोलती है, लेकिन गोरी कौवी तो सच में पागल थी। वो नदी पर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अरे टुनटुनी बहन, क्या तुम्हें पता है, तुमने तो इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे जितने पैसे मेरे पति कालू रोज रोज लाता है। बोरी भर पैसे लाता है रोज रोज। मेरे अलमारी में तो पैसे रखने की जगह ही नहीं बचा है, इसीलिए मैं अब रानी वाला हार बनाने वाली हूँ जो बहुत महंगा मिलता है। टुनटुनी, मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि रखने का जगह कम पड़ रहा है। अरे गोरी बहन, तब तो आप जंगल की सबसे अमीर पक्षी हुई। गोरी बहन, आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप तो जंगल की सबसे अमीर पक्षी हुई। हम लोगों के पास तो रोज का 100-200 रुपये होता है और आपके पास बोरी भर के पैसा। ये तो बहुत अच्छी बात है गोरी बहन। अरे हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं, हम ही लोग तो हैं जंगल के सबसे अमीर पक्षी, क्योंकि हमारे जितना पैसा तो जंगल में किसी के पास होगा नहीं, इसीलिए जंगल के सबसे अमीर पक्षी हम ही तो हुए। हमारे अलावा कोई नहीं है जंगल का सबसे अमीर पक्षी। ऐसे गोरी कवि जहाँ तहाँ अपना बड़ाइया करती और उसे बड़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था। गोरी कवि वहाँ से नीलो चिड़िया के पास जाती है। अरे नीलो बहन, तुम क्या जानो हम अमीर कौवे का हाल चाल? अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरा पति कालू है ना, रोज रोज बोरी भर पैसा मेरे घर लाता है और अब अगले महीने मैं शहर में अपना घर लेने वाली हूँ और वो भी पूरे 4 करोड़ के। तुम्हें पता है नीलो, मेरा पति कालू बहुत ज्यादा पैसे लाता है मेरे घर पे। अरे गोरी बहन, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लग रहा है कि जंगल के सबसे अमीर पक्षी तो आप ही हैं। आपके इतना पैसा तो शायद किसी के पास नहीं होगा। शहर में अपना घर लेना बहुत बड़ी बात है गोरी बहन। कोई बात नहीं, जाइए गोरी बहन, आप ही लोगों के मौज है, हम लोग तो गरीब पक्षी हैं। अरे हाँ नीलो बहन, मुझे भी पता है कि आप लोग गरीब पक्षी हैं, इसीलिए मैं जरा आप लोगों को पैसे के बारे में बताने चली आती हूँ। और मेरे पास तो इतना पैसा है नीलो बहन कि मेरी अलमारी सारी भर चुकी है। मेरे घर में ऐसे ही पैसा पड़ा रहता है। ऐसे गोरी कवि नीलो चिड़िया के सामने भी अपना बहुत ज्यादा पैसों के बड़ाइया करती है।
एक दिन गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया और लाली तोती और नीलो चिड़िया को अपना पैसा दिखाने के लिए अपने घर ले जाती है। अरे पक्षियों, ये देखो, पूरे अलमारी भर है ना पैसे। देखो, अलमारी पूरा पैसों से भरा है पक्षियों। तुम लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा इतने पैसे। ऐसे गोरी कवि अपना पैसा दिखाती और घमंड करती। एक दिन गोरी कवि एक झोला लेकर वहाँ से जा रही थी कि रास्ते में उसे माही चील मिलती है। अरे कवि, इतनी तेजी से तुम कहाँ जा रही हो? और जरा मुझे भी तो बताओ, इतनी अच्छी झोले में तुमने क्या रखा है? गोरी कवि, मुझे भी तो बताओ, इतनी तेजी से तुम कहाँ जा रही थी अभी? गोरी कवि सोचती है, एक काम करती हूँ, इसे भी झूठ बोल देती हूँ और बोलूँगी इसे बहुत सारे गहने हैं, इसे भी तो पता चले कि मैं सबसे अमीर पक्षी हूँ जंगल का। गोरी कवि बोलती है, अरे चिल्दी, इसमें तो सोने के बहुत सारे गहने हैं चिल्दी। आपको पता नहीं है, मैं जंगल की सबसे अमीर कौवी हूँ। हमारे इतना पैसा तो जंगल में किसी के पास नहीं है। मेरा पति कालू है ना, रोज रोज बोरी भर पैसे लाता है चिल्दी। हो सके तो कुछ पैसे मैं आपको भी दे दूंगी। आप चिंता ना करिए, हट जाइए, मुझे जाना है। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये सारी बात एक चोर कौवा सुन लेता है और बोलता है, अच्छा, तो ये है जंगल का सबसे अमीर पक्षी। इसके घर में तो मैं जरूर चोरी करूंगा। सुना है कि इसके घर में बहुत सारे पैसे हैं। ये खुद भी तो बोल रही थी। अब मैं इसके घर में आज ही चोरी करूंगा। जितना अमीर है उतना गरीब में इसको बना दूंगा। ऐसा कह के वो चोर कौवा रात का इंतजार करता है। जब रात होती है, वो चोर कौवा सीधा कालू कौवे के घर जाता है और कालू कौवा और गोरी कौवे के घर में जितना भी अलमारी में पैसा था, सारा कालू कौवा चुरा लेता है। सुबह हो जाती है। अरे कालू जी उठिए, लुट गए हम लोग, लुट गए कालू जी, उठिए, जल्दी उठिए कालू जी, हम लोग लुट गए। अरे क्या हुआ गोरी, तुम क्यों रोए जा रही हो? मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ तुम्हें? अरे कालू जी, वो देखिए हमारा अलमारी कैसे खाली पड़ा है। कोई चोर आके रात में पूरा पैसे चुरा के ले गया कालू जी। अरे गोरी, तुमने किसी को बताया था तो नहीं कि मेरे घर में बहुत सारे पैसे हैं? गोरी बताओ, तुमने किसी को बताया था? अरे कालू जी, मैंने ज्यादा पक्षियों को तो नहीं बताया कि हम लोग जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। बस माही चील और टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया और लाली तोती को बताया था कालू जी, और किसी को भी नहीं मैंने बताया, आपकी कसम। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर पकड़ लेता है और गोरी कौवे के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। और गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 4+9 कितने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।